हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और होली के त्यौहार को एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखिए, ये मैंने अ, होली से एक दिन पहले कटिंग किया था और कस्टमर को जल्दी चाहिए था कि वो होली मिलने जाएंगे तो ये सूट पहन के जाएंगे। तो इसलिए मुझे ये कटिंग रात में करके सोनी पड़ी। मुझे रात में ही करके सोई थी और इनको ये स्लीव्स लंबी चाहिए थी। तो मैंने कपड़ा इतना था नहीं, साइड में आप देख ही रहे हो कपड़ा, बस इनको मतलब इसमें जो कपड़ा है तो इसमें बस 13 ही इंच की आस्तीन बन रही थी, जो कि उनको नहीं चाहिए थी, लॉन्ग में चाहिए थी। तो भाई ये सब ध्यान में रखते हुए कपड़े की कटिंग करनी पड़ती है। तो मैंने उनसे बोल दिया था कि ये ऐसे तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन इसमें अगर आप कहो तो मैं बीच में जोड़ लगा दूँगी, तो जितनी चाहो उतनी लंबाई बन जाएंगी, आस्तीन की उतनी ही लंबाई हो जाएगी। तो उन्होंने बोल दिया था ठीक है, जोड़ लगा देना, लेकिन ये ऐसे लगाना कि दिखाई ना दे। तो फ्रेंड्स, मैं काटने से पहले अगर मैं कॉल करके पूछती ज़रूर हूँ कि आपको मतलब इस तरीके से कपड़ा है और इस तरीके से बननी है। तो एक बार आप भी ना जब भी कटिंग करें तो पूछ लेना चाहिए कस्टमर से, क्योंकि वो फिर बाद में हमें ना कहें। तो पहले तो मैंने ये देखो पिछला पर्दा काट लिया था, अब ये अगला पर्दा कटिंग कर रही हूँ मैं इसकी, क्योंकि जो है फूल का जो है ना, इसमें पान टाइप से बन रहे थे। तो वो मुझे मतलब अगर मैं दोनों साथ में काटती तो वो ऊपर नीचे हो जाते, इसलिए मुझे अलग अलग कटिंग करनी पड़ी इसकी। तो कोई नहीं, तो ये लंबाई में जितना कपड़ा बचा था ना, तो इसको मतलब मैंने सब वो स्लीव्स में ले लिया और बिल्कुल भी नहीं कपड़ा बचा फ्रेंड्स। साइड में भी मुझे जोड़ लगाने पड़े, क्योंकि ये 46 चेस्ट साइज़ का कुर्ता कटिंग किया है मैंने, तो इतना कपड़ा नहीं बचा। तो ये दोनों पर्दे कटिंग हो गए। देखिए मैं किस तरीके से स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो ये लंबाई मैंने पूरी ले ली है। ये इस तरीके से 4 मैंने पर्दे लिए हैं। देखो ये 4 पर्दे हो गए हैं 4 फोल्ड में। ये देखिएगा इस तरीके से, ये भी मैंने इस तरीके से लिए हैं, ऊपर नीचे रख के, मतलब उल्टा सीधा देख कर ही। तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं, इसकी स्लीव्स की लंबाई बढ़ा सकते हैं। निशान इतना नहीं दिखाई देता फ्रेंड्स, प्रेस कर दो तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। ऐसे डार्क कपड़ों में, प्लेन में भी नहीं दिखाई देता। ज़्यादातर मैंने तो प्लेन में भी बनाई है, इतना नहीं दिखाई देता। लेकिन एक बार फिर भी ऐसे बिना कस्टमर के पूछे आपको नहीं बनानी है। तो ये देखिए, मुझे ये आर्म होल की साइड में जोड़ लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जितना कपड़ा बचा वो उसमें जोड़ में आ गया था। तो कटिंग तो मैंने रात में ही करके रख ली थी। और आपको तो पता है होली का त्यौहार है, आपको पता ही है कितना बिज़ी रहता है ये, कहीं गुजिया बनाओ कभी कुछ, भाई बहुत बिज़ी। और मेरी तो बेटी भी छोटी है तो टाइम मिलता नहीं है, मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, एडिटिंग भी नहीं कर पाती कभी कभी तो। और मेरे फ़ोन में इतनी स्पेस भी नहीं है कि मैं अगली वीडियो भी बना लूँ। रात में भी लेट हो जाता है कि रात में भी मतलब बेटी परेशान करती है, बहुत चिड़चिड़ी हो रही है, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। तो इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ ढंग से। ये देखिए, मैं पहले गले की पट्टी अटैच कर लेती हूँ इसमें, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और पिन अप कर लेती हूँ, तभी मैं गले की पट्टी इसमें अटैच करती हूँ। इससे गला मतलब फिनिशिंग के साथ बनता है, इधर उधर भागता नहीं है। इसमें लगाने से पहले आप कुर्ते में भी सेंटर का निशान लगा लें, और गले की पट्टी पर भी जो ये डिज़ाइन वर्क की पट्टी है इस पर भी सेंटर का मार्क लगा लें। तभी दोनों निशानों को मिलाते हुए पिन अप कर लें, उसके बाद ही स्टिच करें।
तो बिल्कुल भी इधर का उधर नहीं होता, बिल्कुल सेंटर में अटैच होता है। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ और जल्दी भी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इसमें दोनों पार्ट में इस तरीके से लंबाई में मैंने इनको सिल लिया है। और क्या बताऊँ फ्रेंड्स, एक तो होली का त्यौहार इतना बिज़ी, इधर ये मेरी कभी कभी होता है ना कि जल्दी में और देर होती है, तो मेरी मशीन भी उस दिन ऐसी ही चल रही थी। तो बार बार कभी धागा तोड़ रही थी, कभी ढीला हो रहा था। इतना टाइम भी नहीं था कि मैं मशीन खोलने में तो पता ही है, फिर खोलो तो फिर टाइम ही लगता है, जो कि मेरे पास नहीं था। और मेरी बेटी भी परेशान कर रही थी। तो बस बीच में मैंने इसमें ऊपर से टॉप स्टिच नहीं लगाई है, क्योंकि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा ऐसे। और ये मैंने बिल्कुल छोटी बकिया करके ही लगाई है, कोई उधड़ने का भी चांस इसमें नहीं है। तो वैसे तो मैं टॉप स्टिच ज़रूर लगाती हूँ, लेकिन कस्टमर ने बोला था कि दिखाई ना दे, तो इसीलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, मशीन भी कितना मुझे परेशान कर रही है, बस क्या ही बताऊँ। तो उस दिन मैं बहुत दुखी हो गई थी, और कुर्ता भी मुझे सिल के देना ही था। तो बस कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जल्दी सिलना होता है, और कभी हमारी मशीन परेशान करती है, तो कभी कभी हमारी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं होती। पर क्या ही करें, जब टाइम पे हमें कस्टमर को देना होता है, तो क्या ही त्योहार और क्या ही अपनी तबीयत देखें, पहले जब स्टिच करनी है तो करना ही है। तो बस ऐसा ही मेरा होली का त्यौहार रहा। बस क्या ही बताऊँ। तो होता है कभी कभी, देखो हमारा कस्टमर खुश रहे, टाइम पे दे दें तो वो ज़्यादा बेटर है। हेलो, अभी भी मेरी बेटी सो रही है, इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। कभी कभी बोलने में भी हड़बड़ा जाते हैं, पर कोई बात नहीं। तो धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर और भी तेज़ हो गई तो मेरी बेटी उठ जाएगी, और ये फिर वॉइस रिकॉर्ड होना भी मतलब रह जाएगा। तो मेरा कभी कभी ऐसे रहता है फ्रेंड्स, मैं बाद में ही रिकॉर्ड करती हूँ वॉइस रिकॉर्ड, क्योंकि अगर मैं सिलते टाइम भी करूँ तो मेरी बेटी कभी कभी तो मतलब बार बार आती है, बार बार मतलब रोती है, तो वो बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वीडियो में। तो इसीलिए मैं बाद में ही करती हूँ। बाद में भी तब करती हूँ जब वो सोई होती है, और रात में भी देर रात तक जगती है। उसको बचपन से ही आदत है देर रात तक सोने की, तो इसीलिए मैं इतना ज़्यादा रात में कुछ कर नहीं पाती हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब तो 5-6 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही है। उसके पापा भी वैसे मेरी हेल्प करते हैं, कभी कभी वो भी सुला देते हैं। कुछ मेरी भी तबीयत अभी ऐसी ही चल रही है, तो इस वजह से। तो ये देखिए लंबाई में फिर इतना था कि मैंने इतना रख लिया था कि नीचे जोड़ लगाना ना पड़े। एक साइड तो जोड़ फिर भी लगता, अगर मैं वैसे बनाती तब भी आगे की पट्टी लगाकर भी लंबाई नहीं हो रही थी, तो इसीलिए लंबाई में ये जोड़ लगाना पड़ा। पर कोई नहीं, इतना जोड़ नहीं है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा। तो इसमें स्टेप लगवानी थी इनको। तो मैं जब गले की पट्टी लगाती हूँ तभी डोरी को अटैच कर लेती हूँ, इससे मतलब फिनिशिंग भी रहती है और पक्का भी अच्छे से हो जाता है। तो ये पतली डोरी है रेडीमेड, कपड़ा तो इतना बचा ही नहीं कि मैं कपड़े की बना देती। तो मैं इसमें पहले गांठ लगा लेती हूँ डोरी में, ताकि खींचने पर ये खींचे नहीं। तो गांठ लगाने के बाद अगर हम स्टिच करते हैं ना, तो ये कभी खिंचती नहीं है और निकलती भी नहीं है। अगर हम गांठ लगाने से पहले ही इसको अटैच कर लेंगे, गांठ ना लगाएं तो खींचने का इसमें डर रहता है। तो मैं जब भी इसमें डोरी अटैच करती हूँ पहले गांठ लगा लेती हूँ, तभी अटैच करती हूँ। पतली डोरी होती है ना, मतलब पाइपिंग डोरी भी 2 तरह की आती है, एक पतली एक मोटी। जो मोटी होती है वो थोड़ी सस्ती मिल जाती है, लेकिन क्या होता है ना, कपड़ा कभी कभी मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई बार बार सिला जाएगा।
तो उसी हिसाब से आप कस्टमर से पैसे ले लो, लेकिन चीज़ अच्छी लगाओ। तो मैं तो इसी तरीके से लगाती हूँ। और एक साइड की डोरी मैं लगाना ही भूल गई, तो इसमें मैंने थोड़ा सा उधेड़ लिया। अब मैं इसमें दूसरी डोरी लगाऊंगी। तो कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी होता है। तो ये उधेड़ कर मैंने थोड़ा सा, और इसमें ये डोरी भी मैंने अटैच कर दी। तो इसी तरीके से मैं तो डोरी अटैच करती हूँ। और यहाँ मतलब अच्छे से पक्का कर लो तो बिल्कुल भी नहीं निकलता। पहले तो मैं ऐसे ही करती थी, लेकिन अब मैं इसी तरीके से करती हूँ। ये भी मुझे मतलब अच्छा लगता है ऐसे ही। तो पहले इसको सेट कर लिया है अच्छे से, और मतलब थोड़ा ऊपर तक ही कटिंग करा है, बराबर से नहीं, क्योंकि ये गोलाई में आएगा तो फिर ज़्यादा कटिंग कर देंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, गोलाई से जो निकलता है, तो उसको हम बाद में कटिंग कर देंगे गले की पट्टी लगाने के बाद। तो ये देखिए, धीरे धीरे लगा के इसमें गले की पट्टी। और अभी इसको सिल के मुझे तुरपाई भी करके रखना है, क्योंकि वो शाम को ही बोल रहे थे कि शाम को ही दे देना, और शाम भी हो ही चुकी है। तो बस बहुत स्पीड के साथ ये मुझे कुर्ता सिलना पड़ा। और शाम का टाइम हो गया है, होली भी लगभग अब खेलने वाले मतलब समाप्ति कर दिया है। तो आपके यहाँ होली कैसी रही, कमेंट में बताना कि आपकी यहाँ होली कैसे रही। होली को भी वैसे फ्रेंड्स 8 दिन हो गए हैं, लेकिन क्या करूँ, बच्चे के साथ नहीं मिल पाता इतना टाइम। और एडिटिंग करना भी मतलब बोल रही हूँ ना, कभी कभी इसमें मेरे फ़ोन में स्पेस भी नहीं रहता है कि मैं वीडियो एडिटिंग कर लूँ और मतलब वीडियो भी बना लूँ। तो ऐसा भी होता है बच्चे के साथ। पर कोई नहीं, कभी दिन भी अच्छा आएगा जब बच्चे बेटे बड़े हो जाएंगे, तभी अच्छे से काम होगा। जितना हो सकता है मैं करती हूँ मेरे से। तो ये देखिए, मैंने साथ के साथ ये वाली सिलाई लगा ली है इस पर, क्योंकि फिर बाद में वो अगर बाद में वो लगाएंगे ना दोबारा से, तो वो डबल सिलाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मैं संग साथ में ही इसको भी अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए, इसको मतलब यहाँ हल्के हाथ से यहाँ पे धागा मतलब मशीन सही नहीं चल रही, तो ये यहाँ पे धागा भी ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। बस क्या ही बताऊँ, बहुत दिक्कत हो गई थी मुझे तो उस दिन। और मेरे सर में दर्द और हो गया, क्योंकि एक तो इस कुर्ते की टेंशन, ऊपर से ये मशीन ख़राब चल रही थी। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बस मशीन को लेकर भी टेंशन हो जाती है। और ये कुर्ता सिलने के बाद कल मैं मशीन की इसकी सर्विस करूँगी। और क्योंकि मैंने वो जो बोरी चावल की जो मैंने बैग बनाए थे ना कट्टे के, तो उसको मतलब उसके धागे भी निकल गए होंगे, तो इसीलिए ज़्यादा परेशान कर रही है। तो उसके बाद जो है सफाई नहीं हुई है इसमें, और ये सफाई मांग रही है। तो बस कल को मैं इसकी सफाई करके रख लूँगी, ताकि जब मैं अगला कपड़ा सिलूँ तो मुझे इस टेंशन से ना गुजरना पड़े। बार बार अगर मशीन धागा तोड़ती है ना, तो बहुत गुस्सा आता है, और बार बार डालो और फिनिशिंग भी नहीं आती है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने एक साइड का बिल्कुल रेडी कर लिया था, एक साइड की मैंने फ़ोल्ड नहीं की थी। मैं बाद में शोल्डर अटैच करके ही फ़ोल्ड करती हूँ। और तो ये देखिए, तो इसमें ना बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, इस तरीके से अटैच करते हैं। तो मैं इसी तरीके से अटैच करती हूँ। और फ्रेंड्स, आपको इसमें स्लीव्स जब बनानी हो ना, लंबाई ज़्यादा बढ़ानी हो, तो इसी तरीके से आप भी कटिंग कर सकते हैं। मैं तो इसी तरीके से कटिंग करती हूँ। देखिए गले में कितनी फिनिशिंग आई है इसमें, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ गला रेडी हुआ है। तो
मैं इसी तरीके से ये आप भी अटैच करो तो एकदम फिनिशिंग आती है इसमें। और ये देखिए स्लीव्स लगाने से पहले मैं मतलब एक साइड से ही लगाना स्टार्ट नहीं करती हूँ, पहले इसको ये देखिए इस तरीके से मैं लगा के देखती हूँ। ओह सॉरी, तो ये मैंने ना कटिंग करते टाइम एक्स्ट्रा जो करते हैं ना 1/2 इंच की कटिंग, तो वो मैंने कटिंग नहीं की थी। तो ये देखिए कितनी मतलब फिनिशिंग के साथ गला रेडी हुआ है। तो ये मैंने इसमें सिलाई भी लगा ली है। और ये देखिए इसमें जो एक्स्ट्रा ये मार्जिन है वो मैं बाद में कटिंग कर दूँगी, पहले नहीं करती मैं, क्योंकि ये मैंने इसमें अटैच किया था ना। और ये सिलाई की वजह से आप देख रहे हो कैसी इसमें सिलाई आ रही है, तो इसमें मुझे कई बार सिलाई लगानी पड़ी थी। मशीन सही नहीं चल रही थी तो इसीलिए। अब वैसे तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि इससे अच्छा तो मैं पहले मशीन ही ठीक कर लेती, पर इतना भी नहीं पता था कि इतना ही परेशान करेगी, पर कोई नहीं। तो इसी तरीके से ये मैं दामन सार फोल्ड कर लूँगी। एक बार उन्होंने बोल भी दिया है कि तो इसी तरीके से मैं चारों साइड ही इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, हालांकि मैंने पूरा भी नहीं लिया है। तो ये देखिए मैंने इसमें लटकन भी बना दी हैं और इसका मैं लास्ट में फ़ोटो भी नहीं खींच पाई ताकि देर हो रही थी इसीलिए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आपको कमेंट में कमेंट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए इसका मतलब वो फाइनल लुक। और ये स्लीव्स में देखिए बिल्कुल जोड़ से जोड़ मिला हुआ है और इसमें मैंने प्रेस नहीं की है, और अब मैं प्रेस बाद में करूँगी, तो मैं क्या पता वो बिना प्रेस के ही ले लें, तो इसलिए मैंने ये ऐसे ही दे दिया था जल्दीबाजी में। तो ये देखिए इस तरीके से पट्टी भी कितनी फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आपको? लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।